हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सात्विक हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और इंसान है इन अ लविंग वे, हाँ या ना। चाहे आप इन टच हो, चाहे आप आउट ऑफ टच हो, दोनों सिचुएशन में ये देख सकते हो रीडिंग। अच्छा, अगर आपका पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ मैरिड है या टेकन है और आप जानते हो, जैसे आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऑलरेडी डील कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो कि जिनको डाउट्स हैं बट क्लैरिटी नहीं है कि क्या आपका पर्सन किसी और के साथ है इन अ लविंग कनेक्शन, हाँ या ना। तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें मैच करती हैं आप इन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और पर्सन है इन अ लविंग वे, हाँ या ना। लेट्स सी। फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ wands, टू ऑफ wands. Underneath the deck, we do have Seven of Wands, the Hierophant, Five of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Pentacles. अच्छा, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन, लेट मी टेक टू कार्ड्स कि इसकी एनर्जी आपको लेकर क्या है राइट नाउ। टू ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द एम्परर। अच्छा, आपका पर्सन और उसके नीचे द एम्प्रेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली आपको लेकर जब वो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं जहाँ पर वो अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं आपके साथ, तो उनकी लव लाइफ में डेफिनेटली कोई और पर्सन नहीं हो सकता। उसके अलावा टू ऑफ कप्स और द मैजिशियन का कार्ड है। सो डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक थोड़ा डाउटफुल एक एनर्जी थी, बट आई रियली वांटेड टू क्लैरिफाई कि वो आप हो या नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आपका पर्सन फ्लर्टेशियस हो सकता है, लोगों के साथ हो सकता है बहुत ही फ्रैंकली बात करता हो, लेकिन किसी के साथ इसका लविंग रिलेशनशिप नहीं है। मुझे लगता है कि हो सकता है आपका पर्सन उसने कोशिश की हो या कर रहा हो कि यहाँ वहाँ उसका कोई कनेक्शन बन सके किसी के साथ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसको डिसअपॉइंटमेंट होगी उस कनेक्शन में, उस सिचुएशन में। सो चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई होगी कि वो अम, अंदर से आपके लिए फील करता है, या फिर इसलिए होगी कि वो डिज़र्व करता है, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट होगी। स्पेशली मुझे लगता है कि इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन या कोई अफेयर या कोई सिचुएशन सही हो ही नहीं सकती है। फ्रेंडली वे में किसी से बात कर जाना या फिर सोचना कि मे बी दिस कुड बी द वन, इस लिमिट तक रहा होगा अगर कुछ था भी या है भी। इसकी ज़िंदगी में कुछ भी लव लाइफ में वर्कआउट नहीं करेगा आपके अलावा। मुझे लगता है कि आप इस इंसान के साथ बहुत टाइम से हो सकते हो, और करंटली मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका इस इंसान के साथ कुछ ख़ास नहीं चल रहा, क्योंकि ये आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपको लेकर प्लान करेगा आगे। अभी नहीं, अभी कुछ लेकर सोच रहा है, उसको रियलाइज़ हो रहा है जो चीज़ें। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, जो भी इसने किसी के साथ अगर कुछ स्टार्ट किया हो, क्योंकि करंटली इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ऐसी एनर्जी आ रही है इस इंसान की कि वो पास्ट कनेक्शन को जो कि आपका है इसके साथ, उसको सोचकर ये कुछ मिस कर रहा है, कुछ सोच रहा है, और साथ में डिसअपॉइंटेड है अपने अंदर कि इसने कुछ अच्छा खो दिया फॉर समथिंग स्टूपिड।
एक इमेच्योर बिहेवियर, एक इमेच्योर एटीट्यूड की वजह से इसने आपको खो दिया, जो कि ये मिस कर रहा है। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप इस इंसान के साथ नहीं होगे अगर ये आपके पर्सन की एनर्जी है, और अगर आप इस इंसान के साथ हो तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली छोड़ेगा फॉर स्टूपिड बिकॉज ऑफ देयर स्टूपिड बिहेवियर, जो कि एक लैक ऑफ मच्योरिटी शो करना टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन। मुझे लगता है आपका कनेक्शन इसके साथ ख़त्म होकर तब ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इंसान बन जाए। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन बहुत नॉन कमिटल था, है, राइट नाउ भी है, आपको मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसके साथ इन टच हो राइट नाउ, तो मुझे लगता है ये आपको फुल इग्नोर कर रहा होगा। जैसे कि बहुत ही कोई बहुत ही कोई ज़बरदस्त पर्सन है और यू आर द वन जो कि इसके पीछे पड़े हो। लेकिन जैसे ही अगर आपका कनेक्शन इसके साथ ख़त्म होता है और अगर आप पुल अवे करते हो, तो इस इंसान की सारी जो एक एटीट्यूड है रॉन्ग किस्म का, वो ख़त्म हो जाएगा। सो सारा जो ईगो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपका पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझता है। ऐसा नहीं है कि उसको लगता है कि आप कुछ आप में कुछ अच्छी बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो अपना अपर हैंड रखना चाहता है, आपका जो भी पर्सन है। तो कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एटीट्यूड है, जहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट आप कह सकते हो, आई थिंक कि लेकिन इसको राइट नाउ खुद में डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। और मुझे लगता है कि जो डिसीजंस इसने चूज़ किए और जो इमेच्योरिटी आपको शो की नॉन कमिटल रहकर, वो मुझे लगता है कि वो इसको रियलाइजेशन जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होना शुरू हो जाएगी। सो डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जो अगर था भी तो ख़त्म हो चुका है, और अगर है भी तो एक कोशिश शायद इधर उधर करेगा कि इसका कुछ लिंकअप हो जाए, फ्लर्टेशियस बिहेवियर शो करेगा, लेकिन कहीं से भी इसको कुछ फ्रूटफुल जो है इसको नहीं मिलेगा एज अ रिज़ल्ट, एज एन आउटकम इसको नहीं मिलेगा। उसमें कहीं ना कहीं आपकी दुआ हो सकती है, अगर स्पेशली अगर आप हमेशा प्रे करते हो कि आपका कनेक्शन प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे, इसके दिल में सिर्फ आपके लिए जगह रहे, और अगर आप ऐसी कोई एफर्मेशंस भी यूज़ करते हो, तो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है कि इस इंसान का किसी और इंसान के साथ कुछ बन पाना। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि अभी भी ये इंसान इवन दो कि ख़ुद में डिसअपॉइंटेड है, आपके बारे में सोचता है कि काश चीज़ें ऐसी नहीं होती, बट एट द सेम टाइम एक ढीठनेस का एक लेवल है इस इंसान का। और मुझे लगता है कि ये इट्स मोर लाइक कि उसको समझ भी आ रहा है और उसने समझना भी नहीं है। इट्स मोर ऑफ दैट एनर्जी आपके पर्सन की, कि कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि शायद मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया, बट एट द सेम टाइम उस डिसीजन को इसने कन्फेस भी नहीं करना, उस सिचुएशन में अपनी गलती को कन्फेस भी नहीं करना, और साथ में देखना है कि क्या वर्कआउट हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या मुझे इसको आपको रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है इस इंसान का राइट नाउ। इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान फ़िलहाल डेफिनेटली नहीं है जिसके साथ ये करंटली डील कर रहा हो, लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर चाहता है कि इसकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए। अच्छा, आपके लिए हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी भी आपको शादी या कमिटमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा ही ना हो। चाहे आपने इसे जितना मर्ज़ी प्यार दिया है, चाहे आपने इसको जितना मर्ज़ी अपनी अपनी लाइफ के कुछ साल दिए हों, लेकिन इसने कभी आपके बारे में उस तरह से सोचा नहीं है। रीज़न कुड बी एनीथिंग, लेकिन इसके लिए आप इसका परफेक्ट मैच थे व्हेन इट कम्स टू अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। आप जैसा एक अटैचमेंट इसको किसी और के साथ नहीं हुई, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसने कभी आपको लेकर इन अ परफेक्ट वे, जैसे होता है ना कि आप सोचो कि मैं शादी प्लान करूँगा इसके साथ या करूँगी इसके साथ, ये इसने कभी नहीं सोचा आपको लेकर। लेकिन अब जब ये रेडी हो रहा है टू हैव अ रिलेशनशिप जो कि लास्ट करे, तो उसका कुछ बन ही नहीं पा रहा। तो उसका कहीं पे भी जो उसको उसको लगता है कि मैं अब शादी कमिटमेंट के लिए रेडी हूँ या मुझे ऐसा रिलेशनशिप चाहिए, तो उसको रह रह के आपका ख्याल आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो आपको मिस करना शुरू हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि उसको लगने लगेगा कि शायद यू वर राइट अबाउट दैम, शायद आप सही कहते थे उसको कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। वो रियलाइजेशन इसको मुझे लगता है कि ग्रेजुअली आना शुरू होगी। डेफिनेटली इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है आपको लेकर। एक होता है ना कि अभी इन द मेकिंग में चल रहा है ये पर्सन, जो भी आपका पर्सन है, इसको प्रोसेस ये इसकी जो है एक कहते हैं ना कि इट्स स्मॉल लाइक कि गॉड इसको प्रिपेयर कर रहा है आपके आपके साथ वापस आने के लिए, आपको वैल्यू करने के लिए, आपको
डिज़ायर करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए, आपसे शादी करने के लिए, वो प्रोसेस इसका चल रहा है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड बेसिकली। सो मुझे लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन कुछ चल रही है और इसका किसी के साथ कुछ नहीं हो सकता। ये मैं आपको इस एनर्जी के साथ अगर मैं जाऊँ और इवन तो कि ये एक जनरल रीड है, हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ मैच करे, कुछ लोगों के साथ नहीं करे, लेकिन स्टिल एक चीज़ कंफर्म है कि इस इंसान का किसी और के साथ कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह का इसका रॉन्ग एटीट्यूड है, आप जैसा बंदा इसे टॉलरेट कर गया, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई और इसे टॉलरेट करेगा। और वो भी अगर आप इफ़ यू नेवर लव दिस पर्सन, तो आप भी इसको छोड़ चुके होते, यू वुड हैव बीन वन ऑफ द पीपल जो कि इसकी ज़िंदगी में आके चले जाएंगे, जो कि इसको भाव नहीं देंगे या इसका इसका एटीट्यूड टॉलरेट नहीं करेंगे। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट एटीट्यूड के साथ है और मुझे नहीं लगता कि आपके अलावा इसे कोई झेल सकता है। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस आएगा, लेकिन गुड थिंग ये होगी कि जब ये आपके पास वापस आ रहा है तो आप इसको लेकर ऐसे मैड क्रेजी नहीं होगी जैसे करंटली शायद हो। दूसरा, ये आपको लेकर एक स्टेबल कनेक्शन देने के लिए रेडी होगा। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास आएगा क्योंकि ये आपके लिए जो फील कर रहा है राइट नाउ भी ये इंटेंसिफाई करेगा, जो कि इस इंसान को आपके पास लेकर आएगा। करंटली ये आपको सोच रहा है, फील कर रहा है, मिस कर रहा है, बट एट द सेम टाइम वो जो डीपनेस का लेवल है वो काइंड ऑफ प्रीटी मच इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा टाइम लगेगा कि आपके पास वापस आए, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली जल्द आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा। लेकिन डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में कोई और इंसान नहीं है इन अ लविंग वे। लेट्स सी 2 more cards। वाओ, आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि शायद अब हम दोनों एक सेम पेज पे हैं। जहाँ पर आप उसको मिस करते थे, वो सोच रहा है कि आप शायद अब भी उसको उतना ही मिस करते हो, कि शायद कुछ लोगों के लिए वो सीन जहाँ पे आप उसको स्टिल उतना मिस करते हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप सरेंडर कर चुके होगे। दैट्स व्हेन यू आर गोइंग टू बी टैपिंग इनटू दिस एनर्जी, जहाँ पे आप सोचते हो कि गॉड अगर अगर दुआएं कबूल होती हैं या अगर मैनिफेस्टेशन होती है तो दिस हैज़ टू हैपन। अगर आप इस जगह पर हो अपनी लाइफ में इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, देन ये आपके पास बहुत जल्द आने वाला है अपने प्यार का इजहार करने के लिए और चीज़ों को आगे ले जाने के लिए, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन होगी मेजॉरिटी लोगों के लिए। लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका एटीट्यूड खुद को लेके कॉन्फिडेंट आप नहीं होते हो, खुद के ऊपर बिलीव नहीं रखते हो। ये तब तक आपका पर्सन भी ऐसा रॉन्ग एटीट्यूड के साथ रहेगा। जब आपका एटीट्यूड खुद को लेकर बदलेगा, दैट्स गोना बी द मोमेंट जब ये पर्सन आपको लेकर बदलेगा। सो लेट्स सी कि चार्म्स क्या ऐड करते हैं आपकी रीडिंग में इस इंसान को लेकर। लेट्स सी क्या है चार्म्स जो ऐड करना चाहते हैं इस रीडिंग में। सो अल्फ़ाबेट्स देखते हैं पहले। वी डू हैव अ V, W, A, F, X, M, A और Z। आप में से कुछ लोग मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इस इंसान को लेकर, मुझे लगता है कि यू आर ऑलमोस्ट मिररिंग ईच अदर। जब आप संभल जाओगे इस इंसान को लेकर, फ्यूचर को लेकर, ये पर्सन ऑटोमेटिकली संभल जाएगा। ये पर्सन आपको प्यार करता है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन चीज़ों से भागता आया है अब वो ये चीज़ें करेगा आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा उसको गाड़ियों और बाइक्स का बहुत शौक हो, एज एन कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको उनकी इन्वेस्टमेंट एक ही चीज़ होती है। जैसे कुछ लोगों के लिए गैजेट्स होते हैं, कुछ लोगों के लिए बुक्स होती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, शॉपिंग करना, कपड़ों को लेकर कुछ लोग क्रेजी होते हैं। मुझे लगता है इस इंसान को गाड़ियों, बाइक्स और इस तरह की चीज़ों का शौक होगा। इसके पास लग्जरियस अगर आइटम्स इसके हों, अगर आपसे पूछो कि इसके लिए सबसे अच्छी लग्जरी क्या है, तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको ये अंदर ये इन्वेस्ट करना पसंद करता है या ज़्यादा स्पेंड करना पसंद करता है। आपका राइट नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है डिस्टेंस में हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड तो डीपर लेवल पे हो, लेकिन डिस्टेंस में हो राइट नाउ, एक दूसरे से दूर हो। आप और इस इंसान के साथ जो आपका ख्वाब है वो डेफिनेटली आप लिव करोगे। कहीं ना कहीं अभी आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस हो सकता है, मेजॉरिटी लोगों के लिए दरमियान में हो। आपकी एडिक्शन इस इंसान को लेकर जो थी, मुझे लगता है कि वो रिवर्स हो जाएगी। अब इस इंसान को आपको लेकर एडिक्शन होगी और काफ़ी हद तक अगर आप जिस तरह से आप बदले हो इस इंसान को लेकर, आपकी एडिक्शन जिस तरह से बदली हैं, मुझे लगता है कि अगर आप पहले चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते तो चीज़ें आपके लिए पहले ही बहुत जल्दी
ईजीली और स्मूथली हो जाती। सो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है जिसके साथ आप करंटली डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि ये दिस पर्सन हैड द हार्डेस्ट टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो आपको लेकर क्या फ़ील करता है। और मुझे लगता है कि अब भी इसको टाइम लगेगा। जिस तरह से नॉन कमिटल इसका एटीट्यूड है, या जिस तरह से स्टिल फ्लर्टेशियस है, इसको अभी टाइम लगेगा। ये पर्सन अभी इन द मेकिंग प्रोसेस में चल रहा है, और मुझे लगता है इसको 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर मैं कम से कम टाइम दूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अभी इसके अंदर एक वो रेजिस्टेंस है टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग कि ये प्यार करता है, क्योंकि मिस कर रहा है आपको, लेकिन स्टिल एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि ये रियलाइज़ नहीं कर पा रहा कि क्या फीलिंग है ये प्यार है, गुस्सा है, या इरिटेशन हो रही है उसको कि आप उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं हो। जो भी ये चीज़ है ये इंटेंसिफाई होगी आने वाले टाइम में, और उसके बाद फिर ये जाकर कोई एक्शन लेगा आपकी तरफ। आपके लिए एक और चीज़ है कि आपका जब कनेक्शन इस इंसान के साथ बनेगा, जब ये पर्सन आपके साथ आएगा, मुझे लगता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी होगी और आपका बेबी बहुत जल्दी होगा इस इंसान के साथ। और उसके बाद वंस यू कम टुगेदर, जब ये पर्सन आपके साथ वापस आता है आपकी ज़िंदगी में, उसके बाद आपकी लाइफ इस इंसान के साथ बहुत फुलफिल्ड और हैप्पी रहेगी। आप इसके साथ बहुत सुकून वाली ज़िंदगी गुजारोगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है इसके साथ ट्रैवल अवे कर जाओ, बट येस मुझे लगता है कि जो आपका जो पर्सन है बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है एज़ कम्पेयर टू यू। और बट येस द गुड थिंग वुड बी कि जो एटीट्यूड इसका करंटली है, ये एटीट्यूड इसका बिल्कुल नहीं होगा वंस द टू ऑफ यू कम टुगेदर। उसके बाद चीज़ें बहुत स्मूथली जो है वो बदल जाएंगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।